चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए काशी पूरी तरह से सज चुकी है, तैयारियां हो चुकी हैं। आज दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे, जहां वो काशी तमिल संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को स्वर्ण वेद मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पूर्वांचल को अरबों रुपए की सौगात भी देंगे। अपने सांसद के लिए काशी किस तरह से सजी है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले, दोपहर 3 बजे पहुंच जाएंगे। काशी पूरी तरह से तैयार है अपने प्रधानमंत्री की आगमन को लेकर। आज अहमदनगर और गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है कि उन्होंने 2014 में एक ऐसी विभूति को अपना जनप्रतिनिधि बना करके, सांसद बना करके देश की संसद में भेजा, जो आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वैश्विक लीडर के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार काशी के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 43वां काशी दौरा होगा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी काशी वासियों को अरबों रुपए की सौगात देंगे। विकास के साथ साथ पीएम मोदी के इस दौरे के आध्यात्मिक मायने भी हैं। पीएम मोदी जब भी काशी आते हैं वो आध्यात्मिक रंग में रंग जाते हैं। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी बहुप्रतीक्षित सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2 दिवसीय दौरा है, उसमें लगभग 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं वो काशी को देने जा रहे हैं। ये अत्यंत अभिनंदनीय है। काशी पूरी विश्व की एक आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है, एक आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। पूरी दुनिया से लोग काशी पधारते हैं, तो ऐसे में पूरी दुनिया से जो आने वाले पर्यटक हैं उनको बहुत सारी अब सहूलतें मिलती हैं। करीब 20 साल में बनकर तैयार हुए सर्ववेद मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में 25,000 कुंडी सर्ववेद ज्ञान महायज्ञ होगा। इसके बाद पीएम काशी के जनता से संवाद भी करेंगे। दावा है कि सर्ववेद मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में करीब 3 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। मोदी के काशी दौरे से संत समाज बेहद खुश है। साधु संत खुलकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। साधु संतों का दावा है कि बीते 9 साल में सनातन के लिए जितना काम हुआ वो कभी नहीं हुआ। संत समाज इस युग को सनातन का स्वर्णिम काल करार दे रहा है। बीते 9 साल में काशी की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से वाराणसी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बम्पर इजाफा भी हुआ है। हालांकि विपक्ष इस पर भी ऐतराज जता रहा है। बहरहाल अपने सांसद के स्वागत के लिए काशी नगरी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। मोदी वाराणसी दौरे के दौरान 4 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम पूर्वांचल के लिए करीब 19,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। अपने 2 दिन के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री 2 जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही यहां पर एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहां पर पूरी भव्य तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं और पूरे काशी को सजाया गया है। तमाम जगहों पर लाइटिंग जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं, चूंकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला जहां से गुजरेगा
वहां पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। ऐसे में आज प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज और कल प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा है। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम होर्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं, इसके साथ साथ लाइटिंग की गई है और एक अलग रंग में आज काशी जो है वो दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि काशी अपने सांसद की मेजबानी के लिए फिलहाल तैयार है और आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे। कैमरामैन बाबूलाल साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, वाराणसी। तो चलिए हमारे संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किस तरीके का इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है? नमो घाट से हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं और जेल रोड से हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं? बस कुछ देर का इंतजार दोपहर 3 बजे का। देखिए 3 बजे के बाद यहाँ काशी में गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये कहें धार्मिक भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। 32वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के सांसद के रूप में। 32वीं बार वो यहाँ पर आज आएंगे। 25 घंटे के आसपास वो काशी में रहेंगे। आज और कल उनके 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो नदेसर पहुंचेंगे, जहां पर काशी संकल्प यात्रा, भारत संकल्प यात्रा, वो उसमें शामिल होंगे। इसके बाद शाम को करीब 5:15 पर वो नमो घाट पहुंचेंगे, जहां पर काशी और तमिल संगमम होगा। यानी दक्षिण की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर तमिलनाडु और दक्षिण के तमाम राज्यों से आए हुए जो तमिल हैं उनके बड़े बड़े प्रतिनिधि मौजूद होंगे, उनके बड़े लोग मौजूद होंगे, कुछ धार्मिक व्यक्ति भी होंगे। तो वहाँ की राजनीति के लिए, क्योंकि दक्षिण में हमने देखा कि भाजपा को लगातार वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है, बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उतनी जो जीत होती है वो उस हिसाब से नहीं मिल पाई। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। जो काशी और तमिल संगमम होगा वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कल एक महत्वपूर्ण रैली करेंगे। गोरखपुर और काशी क्षेत्र की 27 लोकसभा सीटों को साधने के लिए जो उनकी रैली होगी बरकी में होगी। ये सेवापुरी विधानसभा है जो भदोही, जौनपुर और मिर्जापुर से लगी हुई है। यानी बनारस, भदोही, जौनपुर और मिर्जापुर, ये 4 जनपदों की सीमा से लगा हुआ ये इलाका। यहाँ पर वो जनसभा करके 19,150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, खासकर भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर और पूर्वांचल के तमाम राज्यों से जो जनपद हैं उनसे सटी हुई जो विकास की योजनाएं हैं, काम हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो 5 नई ट्रेनों का उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत यहाँ से शुरू होगी। गाजियाबाद को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, कानपुर को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत बड़ी सौगात इस बार देने वाले हैं प्रधानमंत्री। बने रहे विवेक हमारे साथ। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, आप नमो घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से विवेक भी बता रहे हैं कि तमिल संगमम होने वाला है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री शिरकत कर चुके हैं इस संगमम में, और आज क्या कुछ तैयारियां वहां देख रहे हैं? देखिए, नमो घाट पर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और आज काशी तमिल संकरण का जो दूसरा भाग है उसकी शुरुआत होगी। 31 दिसंबर तक ये पूरा संकरण होगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि आप नमो घाट की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें दक्षिण भारत के जो तमाम मंदिर हैं उनकी जो संस्कृति है उसको दर्शाया गया है। चूंकि आज से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के दौरान तमिलनाडु और पांडिचेरी के करीब 1400 जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करेंगे। साथ ही तमिलनाडु और काशी की जो कला है, संगीत है, इन सब चीजों की विशेष प्रदर्शनी जो है वो यहां पर लगाई गई है। हम इस वक्त नमो घाट पर हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि यहां पर शाम को 5:30 के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहां पर पूरी तैयारियां जो है वो भव्य तरीके से कर ली गई हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो पूरा जो घाट है इसको पूरी तरह सजाया गया है और आज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहां पूरी तैयारी की गई है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। स्टॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर काशी तमिल संगमम की जो दूसरा जो पार्ट आज से शुरू हो रहा है, जो दूसरा भाग है जो 31 दिसंबर तक शुरू होगा। जी ठीक है विशाल, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से विवेक का रुख करते हैं। विवेक, हम देख रहे हैं काफी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं और जाहिर सी बात है अब ये जितने भी दौरे हैं कहीं ना कहीं ये 2024 लोकसभा चुनाव को फोकस रहकर ही सारी सौगातें दी जाएंगी।
बिल्कुल 2024 का एक तरह से उत्तर प्रदेश में ये पहला, चूंकि 3 राज्यों के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद, सरकार बनाने के बाद ये पहला उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजिट है। 25 घंटे की इस विजिट को राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से वो एक तरह से शंखनाद करेंगे जो चुनाव लोकसभा का होना है। उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति रहेगी, कैसे चुनाव का जो कार्यक्रम है, अभियान है, आगे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से लोग होंगे, चेहरे कौन कौन से होंगे। आज ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के साथ, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, गवर्नर भी होंगी और तमाम प्रदेश सरकार के मंत्री होंगे उनके साथ। तो अब कल जब कार्यक्रम होगा बरकी में, सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे और वहीं से 2024 का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लिए। और ये जनसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखना होगा कि मंच पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कौन कौन से चेहरे हैं, क्योंकि उन्हीं से तय होगा कि अब 2024 में किन चेहरों को आगे लाएगी बीजेपी। भाजपा की तरफ से कौन कौन से चेहरे प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं, उसमें ही उन चेहरों से तय होगा कौन लोग मंच पर होंगे, उनके साथ कौन होगा, उनके आगे पीछे कौन कौन नेता होंगे। ये तस्वीर कल की बताएगी कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की क्या स्थिति बन रही है। और चूंकि वो विधानसभा जो है सेवापुरी, वो 4 जनपदों से सटी हुई है, 3 जनपद वाराणसी के अलावा, तो वहां पर क्या रणनीति रहेगी। जो हारी हुई सीटें हैं भाजपा को वो तो जीतनी ही है, जो जीती हुई सीटें हैं उसमें जीत का अंतर बढ़ाना है, ये रणनीति भी तय होगी। बिल्कुल सही बात है, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस बार मंच पर कौन कौन मौजूद रहता है, इस पर काफी निगाहें रहेंगी, क्योंकि इसी से पूर्वांचल की कितनी सीटें कैसे साथ पाते हैं, जो हारी हुई सीट थी और जिस पर आपने ये भी जिक्र किया कि जहां पर जीत भी हासिल हुई थी उसमें दायरा और बढ़ना चाहिए। विशाल, अब वहां की और तस्वीरें दिखाइए, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, अभी क्या कुछ और तस्वीरें देख रहे हो और किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री का? देखिए, प्रधानमंत्री चूंकि जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो दक्षिण भारत की जो जुड़ी जो तमाम मंदिर हैं या जो उनके जो प्रतीक हैं, जो आप देख सकते हैं, जैसे सेंगोल का देखिए आप, यहाँ पर पूरा जिक्र है कि तमिल शब्द इसका जो है सेम्माई होता है, इसका पूरा जो अर्थ है वो लिखा गया है। इसके साथ साथ जो सेंगोल को लेकर आपको याद भी होगा काफी विवाद भी हुआ था, उसका पूरा इतिहास आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ जो है उसका इतिहास रहा है। इसके साथ साथ जो तमिल में इसके साथ साथ जो पिछला जो पहला जो पार्ट था उसमें क्या कुछ हुआ था वो देखिए आप, ये देख सकते हैं। ये देखिए सेंगोल को लेकर जो संसद के नए भवन में जो सेंगोल जो है स्थापित किया गया था उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, उसका इतिहास आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये एक अलग तरीके की प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमिल के जो तमाम मंदिर हैं उनकी जो प्राचीन महत्व उनका है, उन सबका जिक्र यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका पूरा मैप, इसके साथ साथ कहां पर क्या कुछ है उसका पूरा जिक्र जो है वो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ जो तमाम अलग अलग जगहों पर, चाहे देखिए आप सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा की बात कर लीजिए, आपको यहां पर ये दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ जो कर्नाटक के जो स्मारक समूह है उन सबका देखिए जिक्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पूरा चित्र जो है वो यहां लगाया गया है ताकि जो तमिल से लोग आए वो समझ सकें कि मंदिर में क्या कुछ है। देखिए यहाँ पर खास बात यह है कि पूरा मैप बनाया गया है और इस मैप के जरिए ही पूरी बात बताने के लिए पूरा मैप में कहां पर है, देखिए आप यहां पर देख भी सकते हैं कि बकायदा इसका जिक्र किया गया है कि नंदी एरिया ये है, इसके साथ साथ गेट नंबर है। तो ये पूरा जिक्र जो है मंदिर का पूरा मैप का जो है परिसर का बनाया गया है और ये देखिए आप देख सकते हैं कितने सेक्शन में ये बांटा गया है मंदिर। इन सब चीजों का जो पूरा जिक्र है वो यहाँ पर क्या किया गया है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है यहाँ पर ड्राइंग जो है वो बनाई गई है ताकि किसी भी तरह से जो लोग आ रहे हैं तमिल से वो ये जान सके, मंदिर जाने से पहले वो ये जान सकें कि यहाँ पर क्या कुछ नजर बनाए रखिए। विशाल, आप भी और बहुत शुक्रिया विवेक आपका भी, दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये दिन भर लगातार हम एक एक पल पल की अपडेट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर एक वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे वहां से लेकर जहां भी जाएंगे जिस तरीके की तस्वीरें होंगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच